बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बताएं, लाल टमाटर की कीमतों को हाई गियर लग गया। जंग में टमाटर की कीमतों में मजीद 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फी किलो कीमत 120 रुपए से भी तजावुज कर गई। शहरियों का टमाटर की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आपको बताते चले, लाल टमाटर की कीमतों को हाई गियर लग गया। जंग में टमाटर की कीमतों में मजीद 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फी किलो कीमत 120 रुपए से भी तजावुज करेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। उवैस बताएगा। तो बिल्कुल जंग में टमाटर की कीमतों में इजाफे को ब्रेक नहीं लग सकी है। एक रोज़ में एक बार फिर से जो है 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, जिसके बाद टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गए हैं। रवां हफ्ते के अंदर टमाटरों की फ़ी किलो कीमत के अंदर 50 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो मुतवस्सित तबके के शहरियों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना इस हाल से मिल सकी है। दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, टमाटर की कीमतों में जो है 50 रुपये इजाफा हुआ है रवां हफ्ते, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं सूरत हाल को, क्यों महंगाई हो रही है मुसलसल? टमाटर जी मंडी में बहुत महंगी हो रहे हैं। टमाटर मंडी में 120 रुपये, पहले 2 दिन पहले तो टमाटर 80 रुपये किलो, अब टमाटर मंडी में 120 रुपये किलो। यहाँ हमें रेट देते हैं 100 रुपये का, 90 रुपये का, और मंडी का रेट 120 है। अब बताइए हम क्या करें? हम आवाम के लिए देखें या अपना कुछ देखें? रोज़ाना 2015 का अपने आप से पाके जा रहे हैं। दुकानदार मौजूद हैं, उनका कहना है कि मंडी के अंदर जो है कीमतें जो है वो 120 रुपये तक पहुंच चुकी हैं, जबकि सरकारी सतह पर रेट जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो के अंदर दिया जा रहा है, जो यकीनी तौर पे जो है दुकानदारों पर उस पर अमल दरामद जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। शहरियों की जानिब से अमल दरामद नामुमकिन नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई रे महंगाई आवाम की जान पर बनाई। चीनी महंगी, घी महंगा, 2 वक्त का खाना भी हुआ मुश्किल। चिन्यूट में 20 किलो आटे की थैले की कीमत 1100 से भी तजावुज कर गई। थैले की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर बताएगा, शहरियों का क्या कहना है इस पर? हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, और दूसरी जानिब शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं, चूँकि आए रोज़ जो आटे की कीमतें है उसमें 10-20 रुपये इजाफा देखने में आ रहा है। आज मजीद जो है वो 10 रुपये का खुद साख्ता तौर पर इजाफा किया गया दुकानदारों की जानिब से। कल जो है वो कीमत 1100 रुपये थी और आज 1110 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, और ख़रीदारों का कहना है कि वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और अब का उनका घर का चूल्हा तक जलाना जो है वो मुश्किल हो गया। ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, किस तरह आटा मिल रहा है? आटा इस टाइम जो हमें मार्केट से मिल रहा है वो कल हमें 1100 रुपये मिल रहा था, आज हमें 1110 रुपये मिल रहा है। पहले यूटिलिटी स्टोर पे 850 का मिलता था, अभी 950 का मिल रहा है। या कि उन्होंने 150 रुपये उधर बढ़ा दिया। अब गरीब आवाम कहाँ जाए? अगर चक्कियों पे जाए तो वहाँ पे आपको 2200 रुपये मन मिलेगा। गन्ना मिल रही है, कहाँ जाए गरीब? गरीब तो उड़ गए। डेली बेसिस पे चीनी का रेट बढ़ रहा है, घी का रेट आज तकरीबन 30 रुपये पर किलो बढ़ा है। लोग कहाँ जाएँ? लोग गरीब भूख से मर रहे हैं। क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा ये करेंगे कि इस महंगाई को कम से कम किया जाए। ये हर रोज़ जब महंगाई का नोटिस लिया जाता है तो महंगाई और बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, खरीदार जो है वो महंगाई से बड़े परेशान है, और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह महंगाई होगी? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है इतना। और वह भी कह रहे हैं कि 400 रुपये किलो तक जाएगा गेहूँ। क्या आवाम को मारना है इसने? क्या करना है? खुदा का खौफ करें। हुकूमत से इल्तिजा है कि वो इससे नोटिस ले। कोई घी की इतनी कीमती चीनी है वो उसका 110 रुपये किलो बाजार में फरोख्त हो रही है। खुदा रहा कोई इन पे तवज्जो दें। खान साहब से अपील है कि खान साहब इस पर गौर करें कुछ ना कुछ। बिल्कुल जी, खरीदार जो है वो खासे परेशान है। मेहनत मजदूरी करने वाले आम सा मुतवस्सित तबका है जो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया, और आए रोज़ उनका कहना है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है। 30 रुपये फ़ी किलो आज घी की कीमत जो है वो बढ़ी है। चीनी ओपन मार्केट में 110 से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। खरीदार परेशान है और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं महंगाई पर नोटिस लेकर उन्हें आटे, चीनी, घी। खरीदार महंगाई से परेशान है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दावे फ़कत दावे ही रहे। जायदादों पर आए प्रॉपर्टी टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट सर्वे करवाने का ऐलान किया गया, मगर रवा माली साल के लिए सर्वे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से ही करवा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर इसमत से। जुमैर बताएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रवा माली साल के दौरान जायदादों पर आए जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें शफाफियत लाने के लिए हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट के ज़रिए सर्वे करवाने का ऐलान किया गया था, और उसमें यह भी कहा गया था कि फैसलाबाद समेत जो जितने दीगर बड़े शहर हैं पंजाब के, वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट जो कि बैरून मुल्क बरतानिया के साथ इस पर एक मुआहिदा किया जाएगा, और फिर उसके ज़रिए वो सर्वे किया जाएगा और तमाम इलाकों, तमाम बनने वाली नई कॉलोनियों का सर्वे किया जाएगा।
تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ آیا کہ جو پہلے سروے ملازمین کی جانب سے کیا ہے اور جو ٹیکس وصولیوں کا عمل ہے وہ کس حد تک شفاف ہے یا نہیں. تاہم محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے وہ دعویٰ جو تھا صرف دعویٰ ہی رہا اور رواں مالی سال کے دوران جو سروے ہے وہ پھر وہی ایکسائز ملازمین کی جانب سے ہی کروایا گیا ہے اور کروایا جا رہا ہے. دوسری جانب ایکسائز حکام کے مطابق صوبائی سطح پر اس حوالے سے ابھی تو فنڈز سیٹلائٹ سروے کے لیے مختص نہیں کیے گئے تھے، تو جس کے باعث ملازمین سے ہی جو سروے ہے وہ دوبارہ کروایا گیا ہے اور اسی کے مطابق ملازمین سے ہی دوبارہ سروے کروایا جائے گا. بہت شکریہ عمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. خبر شامل کری فیصل آباد میں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے کنٹرول روم فعال کر دیا گیا. 200 سے زائد کیمرے نصب کر دیے گئے. کیمروں کے ذریعے اہم مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی. دھوبی گھاٹ، گھنٹہ گھر، امین پور بازار، ستیانہ روڈ، سلیمی چوک، جھال روڈ اور ملحقہ علاقوں کی مانیٹرنگ ہوگی. مزید تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے. جی رمضان، بتائے گا سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے. جی بالکل، محرم الحرام کے دوران جو جلوس ہیں، مجالس ہیں، اور خصوص طور پر جو مرکزی روٹ کے جلوس ہیں جن میں ستیانہ روڈ اور امام بارگاہ حیدریہ اور مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر سے برآمد ہونے والے جلوسوں کی بہتر مانیٹرنگ کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے اندر ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں بلکہ مختلف محکموں کے جو ریپ ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود ہیں. اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا مجموعی طور پر کتنے کیمرے جو ہیں وہ مانیٹرنگ کے لیے لگائے گئے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے اہم روٹس اور کون سے محکمے جو ہیں اس میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق اور جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے حکم کے مطابق اس کنٹرول روم میں ہم نے تقریباً 300 کیمرے انسٹال کروائے ہیں پورے ضلع میں، جو اس وقت کچھ ان میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، کچھ وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بھی ان کو آن گراؤنڈ انسٹال کر رہے ہیں. ہم جہاں تک ہمارا لنک ہے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کا لنک ہے، یہ ایس ایس پی آپریشن کے ساتھ بھی ہمارا لنک ہے، اس کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. اور اسی طرح ہم نے ایک لوکل تحصیل لیول پہ ہم نے کنٹرول روم بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے کنٹرول روم کا رابطہ ہے. اور دوسرا ہمارا ڈائریکٹ ہوم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ ہے. پورے ضلع کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور ہر گھنٹے بعد ہم رپورٹ کر رہے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو. یہ بتائیے گا کون کون سے محکمے اور کون کون سے جو دیگر الائن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ یہاں پر اس کنٹرول میں موجود ہیں؟ ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں کام کرنے والے آلموسٹ تقریباً تمام محکمے انہوں نے اپنے نمائندے یہاں ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سارے آن بورڈ ہیں. جو ہی کہیں سے کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے وہ فوراً ایڈریس کرتے ہیں. نہ صرف وسا بلکہ اس کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سوئی ناردرن گیس سمیت دیگر محکمے بھی یہاں پر موجود ہیں. اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی شکایت موصول ہو اس کو فوری طور پر حل کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ بیشتر کیمرے جو ہیں وہ فعال کر لیے گئے ہیں، تاہم دیگر کیمریز کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے اوپر کام جاری ہے، اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ عزاداران حسین کے لیے جو سیکیورٹی ہے وہ فول پروف ہو. اور سیکیورٹی فول پروف ہو. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ میں 8 محرم کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس اور مجالس کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا. ضلع میں 63 جلوس نکالے جائیں گے. مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. جی بتائے گا. ضلع جھنگ میں آج 63 مقامات سے جلوس نکالے جائیں گے، جبکہ 229 مقامات پر مجالس عزا بھی برپا ہوں گی. اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے جھنگ پولیس نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 63 مقامات میں سے 11 جلوس جو ہیں وہ ایک کیٹیگری کے ہیں، جہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. وہاں پر کلوز سرکٹ کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ 29 مقامات جو ہیں وہ بھی ایک کیٹیگری کی ہیں جو مختلف مقامات پر منعقد ہوں گی. یہاں پر بھی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی. تاہم پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، لیڈیز پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا، جبکہ ایلیٹ فورس کا گشت جو ہے وہ ان تمام تر جلوسوں اور مجالس کے راستوں میں جاری رہے گا. تاہم اس حوالے سے ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو جو ہے وہ پر ناکہ بندی بھی کی گئی ہے. تاہم ایسے جلوس جو ایک کیٹیگری کے ہیں اب وہاں پر مرکزی راستوں کے علاوہ تمام تر راستوں جو راستے ہیں ان کو اب بند کیا جائے گا. تاہم اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجالس اور جلوس کے جو منتظمین ہیں ان سے بھی مدد لی گئی ہے. آئی ایس او سمیت دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے اہلکار جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ بھی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے. تاہم اس حوالے سے جھنگ انتظامیہ سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ماحول جو ہے وہ اس کو امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جھنگ پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے. جی کمالیہ اے کا 8 محرم الحرام کے جلوس کے راستوں کا دورہ کیا گیا. راستوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا.
म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर, सब इंजीनियर शेख एहसान भी हमरा थे। हसास मकामात पर कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। आपको बताते चले इस हवाले से कमालिया एसी का 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों का दौरा किया गया। रास्तों में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर, सब इंजीनियर शेख एहसान भी हमरा थे। हसास मकामात पर कैमरे नस्ब कर दिए गए। आपको बताते चले इस हवाले से कमालिया एसी का 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों का दौरा किया गया। रास्तों में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर और सब इंजीनियर शेख एहसान भी हमरा थे। दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर मुहर्रम उल हराम की 10 रोज़ा तकरीबात जारी। अहमदपुर सयाल में दरबार 3 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की हाजिरी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, लंगर का वसी एहतमाम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अम्मार यासिर जी। अम्मार बताएगा। बिल्कुल सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज से ज़ायरीन के लिए जो दरबार सुल्तान बाहू को जो है 24 घंटे खोल दिया गया, जो 10 मुहर्रम तक जो जारी रहेगा। और 10 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर शिरकत कर रही है और आकर इमाम आली मकाम को हदीया अकीदत पेश करते हुए नजर आ रही है। दरबार इंतजामिया की जानिब से भी आने वाले तमाम ज़ायरीन को जो अपील की जा रही है कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अगर इस हवाले से इसके पस मंजर पर बात की जाए तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी ज़िंदगी में 10 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया गया था और वो अपने ज़ायरीन, अपने मुरीदीन को बुलाकर जो है वो खैमा बस्ती आबाद करते थे और इमाम आली मकाम का जो है वो गम मनाते थे। और उसी सिलसिले को आज तक जो है जारी रखा गया और यहाँ पर बड़ी तादाद में आने वाले ज़ायरीन इन तकरीबात में शिरकत करते हैं और यहाँ कर हाज़िरी भी पेश करते हैं। मेरे साथ जो है कुछ सना खान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप हमें जो है वो हमें कलाम सुनाइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। चंदा बाबा पाक अली चंदा बाबा पाक अली चंदा बाबा पाक अली चंदा लाला पाक लभी चंदा लाला पाक लभी चंदी अमड़ी फिर लभी मौला हुसैन मौला हुसैन ओ मौला हुसैन मौला हुसैन जेड़ा जलती अदा सरदारे जेड़ा जलती अदा सरदारे सानू मौला नाल प्यारे सानू मौला नाल प्यारे जय सफदर घर चावारे ओ मौला हुसैन मौला हुसैन। बाहू पर जो है मुहर्रम उल हराम के हवाले से 10 रोज़ा इन तकरीबात में सना खान जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से खूबसूरत कलाम पेश करते हुए नजर आ रहे थे। अगर बात की जाए तो आने वाले ज़ायरीन के लिए जो है वो बड़ी तादाद में खैमा बस्तियाँ भी आबाद की गई है। गर्मी के पेश नज़र जो है वो बड़े पंखे भी जो है यहाँ पर नस्ब किए गए हैं ताकि आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से आने वाले ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर भी तैयार किया जा रहा है और आने वाले ज़ायरीन को जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो फ़राइज़ भी अंजाम दिए जा रहे हैं। इस हवाले से जंग पुलिस और दरबार इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर नस्ब किए गए। आने वाले तमाम ज़ायरीन की जो है चेकिंग के बाद दरबार में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। वक्त थ्रू ज़ायरीन से अपील की जा रही है कोरोना SOPs पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया अम्मार तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मुहर्रम उल हराम में जहां फर्जंदान इस्लाम शुहदाए करबला की याद ताज़ा करते हैं, वहीं अपने प्यारों की कब्रिस्तान पर फातिह ख्वानी का भी एहतमाम किया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से जी। बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम में जहाँ शुहदाए करबला की याद को ताज़ा किया जाता है तो वहीं फर्जंदान इस्लाम अपने प्यारों की कब्रों पर जो है वो फातिह खानी का एहतमाम भी करते हैं। इस वक्त हम जो है वो कब्रिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर देखा जाए तो फर्जंदान इस्लाम अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई करते हैं और यहाँ पर जो है वो मट्टी के ढेर लगाया गया है ताकि वो लोग जो कि मट्टी नहीं ला सकते उनको जो है वो यहाँ पर कच्ची कब्रों की जो है वो लिपाई भी हो सके। हमारे साथ हम कुछ फर्जंदान इस्लाम मौजूद है। सर, आप देखिएगा कि यहाँ पर कब्रिस्तान की सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं मजीद? जी माशाल्लाह, लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल के लिए। कुछ कब्रें बैठी होती हैं, उनके अंदर मिट्टी डालते हैं, कुछ आते हैं कब्रों की सही वगैरह मेंटेनेंस करते हैं।
तो माशाल्लाह बड़े जोशो खरोश से लोग आ रहे हैं। सफाई सुथराई भी अच्छी है, लोग बड़ा माशाल्लाह ताउन करते हैं इस मामले में, तो अच्छा निज़ाम है माशाल्लाह। बिल्कुल मुहर्रम उल हराम में जहाँ शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया जाता है, तो वहीं फर्जंदान इस्लाम अपने पैरों की कब्रों के लिए यहाँ पर आते हैं और कब्रिस्तान में कब्रों की सफाई सुथराई भी की जाती है और फातिहा खानी का एहतमाम भी किया जाता है। अली जेब दिखा भी सके तो यहाँ पर जो कब्रें हैं, जो कि कच्ची कब्रें हैं, उनकी सफाई सुथराई के बाद उनकी जो है वो लिपाई भी की जाती है और इसके साथ साथ फातिहा खानी के बाद फूलों की पत्तियाँ जो है वो निछावर की जाती हैं। और इस वाल से जो फर्जंदान इस्लाम है उनका यही कहना है कि मुहर्रम उल हराम में शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करने के साथ साथ यहाँ पर अपने फातिहा खानी का एहतमाम किया जाता है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में फूलों की फरोख्त में इजाफा हो गया। 120 रुपए में बेचे जाने वाले फी किलो फूल की कीमत में 300 रुपए से भी तजावुज़ कर गई। आपको बताते चले इस हवाले से झंग में फूलों की फरोख्त में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा शहरियों का क्या कहना है? मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही जहाँ पर बाकी तमाम तर रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें तब्दीली आती है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कारोबार के हवाले से तो उसमें भी काफ़ी हद तक तब्दीली आ जाती है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं फूलों के कारोबार से वाबस्ता लोगों की, तो वो इससे काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कब्रिस्तानों के अंदर जो लोग फातिहा खानी के लिए जा रहे हैं वो भी फूलों की पत्तियाँ लेके जा रहे हैं और साथ ही साथ जो ये हार बना रहे हैं वो खुसूसी तौर पे अलम के ऊपर लगाने के लिए फूलों के हार बनाए जा रहे हैं। और इस वक्त तमाम तर जो फूलों की पत्तियां हैं, हार हैं, उनकी मांग में इजाफा हो चुका है और उसके रेट में भी इजाफा हुआ है। तो इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आजकल फूल और हार किस चीज़ के लिए खरीदे जा रहे हैं और रेट में कितना फ़र्क आया है? जी, ये फूल कब्रिस्तान लेके जाने के लिए फूल पत्तियां लेके जाते हैं और हार वगैरह सेल होते हैं, वो अलम वगैरह पे, सुलझना वगैरह पे डालने के लिए लेके जाते हैं। और फूलों की काम ज़्यादा होने की वजह से फूलों का रेट भी बढ़ा हुआ है और मंडियों में फूल की कमी की वजह से फूल ज़्यादा महंगे हुए हैं। इस टाइम क्या रेट है मंडी के अंदर फूलों का, ये बताइएगा? मंडी में इस टाइम जो अच्छा फूल है वो 300 रुपये किलो बिक रहा है, जो नॉर्मल फूल है वो 200 रुपये किलो सेल हो रहा है। पहले क्या रेट था इसका? पहले तकरीबन 100 रुपये 120 रुपये किलो रेट था जी। पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो रेट था, अब रेट में 2 गुना इजाफा हो चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आपने फूल खरीदे हैं, क्या करेंगे आप? ये कब्रों पे जाके पहन गए, कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ पे गिराएंगे, फातिहा खानी करेंगे। अच्छा सर, आप बताइएगा ज़रा कि फूलों की क्या क्या इस्तेमाल करेंगे आप जाके? ये भाईजान वो कब्रिस्तान के लिए, कब्रों पे जाना। ये कब्रों के इस्तेमाल के लिए भी फूल लेके जा रहे हैं, यहाँ पर कुरान खानी करेंगे, जाके वहाँ पे फूल निछावर करेंगे और हार लिए जा रहे हैं जो कि आलम के ऊपर लगाए जाएंगे। जी बताएं, ECC का अहम इजलास एक्सपोर्टर्स की कास्ट ऑफ डूइंग कम रखने के लिए सस्ती बिजली और गैस की फराहमी के लिए सब्सिडाइज रेट में 1 साल की तोसी कर दी गई। गैस पर 6.5 MMBTU और बिजली 9 सेंट पर दस्तियाब होगी। 2022 के आखिर तक सब्सिडाइज गैस और बिजली की दस्तियाबी होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोकर से। जी बिलाल, बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की ECC के एक अहम इजलास के अंदर एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी ख़बर है। एक्सपोर्ट ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स की एनहांसमेंट के लिए जो ECC ने एक अहम इजलास बुलाया, जिसके अंदर फैसला किया गया कि गैस और बिजली के ऊपर जो सब्सिडाइज रेट मुलतवी हुए थे उसे दोबारा से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। गैस 6.5 MBTU और जबकि बिजली 9 सेंट के ऊपर दस्तियाब होगी। मोहम्मद तैयब एक्सपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये किस हद तक फ़ायदा होगा कि ये मुलतवी हुआ था, इस पर काफ़ी मुतालबा था, उसे अब तस्लीम करते हैं, बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और ये इससे काफ़ी हमारी इसको ग्रोथ मिलेगी, हमारी एक्सपोर्ट को ओरिएंटेड इंडस्ट्री को स्पेशली। इसमें नो डाउट के बिजली और गैस में तो सब्सिडी आई है, लेकिन उसमें जो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, फ्रेट का मसला है, ये जो FBR के साथ जो मामला चल रहे हैं, ये इन चीज़ों में भी अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे, इसमें भी थोड़ा सा फैसिलिटेशन दे दे तो इंशाल्लाह देखें अब हमारी एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जाएगी। जो डिक्लाइन अभी जा रही है इंशाल्लाह वो डिक्लाइन नहीं होगी, उसमें ग्रोथ आएगी। और डिक्लाइन नहीं जाएगी, ग्रोथ जाएगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए पिछले दादा-शुमार के अंदर गुज़श्ता 1 माह के अंदर काफ़ी हद तक डिक्लाइन जो है एक्सपोर्ट्स के अंदर देखा गया, तो इसको दोबारा से ग्रोथ के ऊपर लेकर जाना है तो कुछ आम इकदाम मज़ीद करने वाले हुकूमत की जैसे अच्छी काविश है, लेकिन मज़ीद किया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना केसेस में एक बार फिर तेज़ी। टोबा में मज़ीद 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, मरीजों की तादाद 133 हो गई। झंग में भी 6 मरीजों का इजाफा, एक्टिव केसेस 121 हो गए। आपको बताते चले, कोरोना केसेस में एक बार फिर तेज़ी। टोबा में मज़ीद 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया,
मरीजों की तादाद 133 हो गई। झंग में भी 6 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। पुलिस एहलकारों की प्रमोशन कोर्सेज करवाने का सिलसिला जारी। सितंबर के पहले हफ्ते में एहलकारों को लोअर कास्ट कोर्स करवाने का फैसला कर लिया गया। बिल लिस्ट में दर्ज एहलकारों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। पंजाब पुलिस में क्लरिकल स्टाफ और फील्ड स्टाफ की प्रमोशन के लिए कोर्सेज करवाने का सिलसिला जारी है। आइंदा चंद रोज़ में क्लरिकल स्टाफ और फील्ड स्टाफ के कोर्सेज शुरू करवा दिए जाएंगे। इस हवाले से AIG ट्रेनिंग पंजाब मुआज़ ज़फ़र की जानब से पंजाब भर के तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर मरासला भिजवाया गया, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि IG पंजाब की ये मंशा है कि सितंबर के पहले वीक में लोअर क्लास कोर्स को शुरू करवा दिया जाए और पूरे सूबा भर में जितने भी पुलिस कांस्टेबल B1 लिस्ट में दर्ज हैं, B1 लिस्ट का इम्तहान पास करके, इंटरव्यू पास करके B1 में दर्ज हो चुके हैं, उनको लोअर क्लास कोर्स पर भिजवाया जाएगा। इस हवाले से मुकर्रर मेयार के मुताबिक जितने भी एहलकार हैं उनकी तफसीलात AIG जो ट्रेनिंग के दफ्तर है उनको अरसाल कर दी जाए। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानब से अपने दफ्तर के अमला को यह हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम ज़िले पुलिस के जितने भी एहलकार हैं जो B1 लिस्ट में दर्ज हो चुके हैं उनकी तफसीलात फौरी तौर पर AIG ट्रेनिंग के दफ्तर भिजवाई जाए। इसी के साथ साथ जो पुलिस के दीगर यूनिट्स हैं उनमें भी लोअर क्लास कोर्स के लिए जो मेयार पर पूरा उतरने वाले एहलकार हैं उनकी तफसीलात भी AIG ट्रेनिंग के दफ्तर में भिजवाने की बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडमिक और चैम्बर के मसाइल अब बराह रास्त हल होंगे। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के बेटे एहसन सलीम बाबर बरियाल मुआवले खुसूसी पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आए वज़ीर-ए-आला तैनात कर दिए गए, जिस पर फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के सदर ने इन्हें मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ फैसलाबाद आने की दावत भी दी है। आपको बताते चले इस हवाले से फेडमिक और चैम्बर के मसाइल अब बराह रास्त हल होंगे। मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदा शिराज पर से। जी शिराज बताएगा। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला बराए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एहसन सलीम बरियार तैनात हो चुके हैं। इस मौके पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश की गई है, क्योंकि एहसन सलीम बरियार जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के साथ साथ कैसर बरियार के बेटे भी हैं, जो कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर भी हैं। इस मौका पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से उनको बाकायदा तौर पर टेलीफोनिक मुबारकबाद भी पेश की गई है और उनको फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मदऊ भी किया गया है। इस मौका पर एहसन सलीम बरियार ने दावतनामा जो है कबूल करते हुए इसको अप्रिशिएट भी किया है और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा करने की यकीन दहानी भी करवाई है। सबसे अच्छी खबर ये है कि फेडमिक के हवाले से बात की जाए, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी की, और इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तमाम मसाइल के हवाले से बात की जाए तो बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन भी है, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी भी है। ये तमाम तर मसाइल जो हैं डायरेक्ट को रिलेट करते हैं वज़ीर आला पंजाब के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। तो अगर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को असिस्ट करेंगे एहसन सलीम बरियार, तो इस तरीके से ये तमाम मामला जो हैं इनके तमाम मसाइल को हल करने में भी आसानी होगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से उनको मदऊ किया गया है। फेडमिक के CEO भी हैं एहतशाम जावेद, तो फेडमिक के मसाइल, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के तमाम बैरियर्स और उनमें तमाम रुकावटें मसाइल बराह रास्त हल होंगे। बहुत शुक्रिया। कमालिया AC इरफान हंजवा की ज़ेर सदारत PMDFC के ऑफिसर से मीटिंग हुई। सीवरेज लाइन्स की तब्दीली के लिए लाहे अमल तय कर लिया गया। सीवरेज मसाइल से निजात के लिए काम शुरू करने का इंदिया दे दिया। आपको बताते चले कमालिया AC इरफान हंजवा की ज़ेर सदारत PMDFC के ऑफिसर से मुलाकात हुई, जिसमें सीवरेज लाइन्स की तब्दीली के लिए लाहे अमल तय कर लिया गया। सीवरेज मसाइल से निजात के लिए काम शुरू करने का इंदिया दे दिया। MPM मियां वारिस अजीज़ का कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट का दौरा, लेबॉर्ट्री स्कूल समनाबाद और कायद अकेडमी की सड़कों का इफ्तिताह किया। मियां वारिस अजीज़ ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया। आपको बताते चले इस हवाले से MPM मियां वारिस अजीज़ का कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट का दौरा, लेबॉर्ट्री स्कूल समनाबाद और कायद अकेडमी की सड़कों का इफ्तिताह भी किया।
کو بتائیں کربلا کے پیاسوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دودھ اور پانی کی سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری رہا۔ مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر سمیت شہر بھر میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں قاسم علی کی 3 نسلوں سے سبیل جاری ہے۔ قاسم علی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو کربلا میں پانی نہیں دیا گیا۔ 6 ماہ کے معصوم شہزادہ علی اصغر کی یاد میں سبیل لگاتے ہیں۔ 60 سال ہو گئے جی، اس کا یہی مطلب ہے مولا حسین کے بچوں کو پانی نہیں دیا، یہ ان کی یاد میں شبیل لگائی جاتی ہیں۔ 60 سال ہو گئے، چائے بھی دیتے ہیں اور لنگر بھی دیتے ہیں، پانی بھی چلتا ہے ان کی یاد میں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آہ بھر کر بولی یہ سکینہ، اب خبر لیجئے میرے سرور، میرا پیاسا ہے معصوم اصغر، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ عاشورہ محرم کے حوالے سے فیصل آباد کے تاریخی گراؤنڈ دھوبی گھاٹ میں خیمہ بستی قائم کر دی گئی۔ عزادار شب و روز غم حسین کی یادیں تازہ کرنے میں مصروف رہے۔ عاشورہ محرم الحرام کے حوالے سے فیصل آباد کے تاریخی گراؤنڈ دھوبی گھاٹ میں خیمہ بستی بسائی گئی، جہاں عزادار شب و روز غم حسین کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ دریائے فرات کے قریب خیمے لگائے اور اسی مقام پر حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں فیصل آباد کی مرکزی امام بارگاہ کے قریب دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں خیمہ بستی بسائی جاتی ہے، جہاں سینکڑوں عزادار شب و روز حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ عزاداروں کا کہنا ہے کہ خیموں کے اندر رہ کر غم حسین علیہ السلام کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ خیمہ بستی جو ہم لگاتے ہیں نا، یہ 1400 سال واقع کربلا کی یاد میں کہ مولا حسین بادشاہ نے جو قربانی دین کے لیے دی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے قربان کیے، ان کی یاد میں یہ ہم خیمہ بستی ہم اپنی عزتوں غیرتوں کو لے کر اس کھلے مقام میں آئے ہیں۔ وہ سنت ادا کرتے ہیں جو نبی کے نواسے نے ادا کی۔ خیمہ بستی یکم محرم سے 10 محرم تک لگائی جاتی ہے، جو کربلا کی یاد میں لگائی جاتی ہے۔ یکم سے لے کے 10 تک اس کو ہم لگاتے ہیں، اس کو محرم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ خیمہ بستی میں مردوں کے علاوہ خواتین اور بچے بھی 10 روز کے لیے قیام کرتے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ غم حسین علیہ السلام کی یاد میں فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں ہر محرم الحرام کے ایام کے دوران خیمہ بستی کی قائم کی جاتی ہے، جہاں پر عزادار حسین خیمہ بستیوں میں مقیم ہو کر شہداء کربلا کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ کیمرامین وحید کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ مٹی کی کٹوریوں میں نظر و نیاز بانٹنے کی صدیوں پرانی روایت آج بھی زندہ ہے۔ چنیوٹ میں اسٹال سج گئے۔ چنیوٹ میں صدیوں پرانے مٹی کے برتنوں میں نظر و نیاز بانٹنے کی روایت آج بھی قائم ہے۔ شہری اپنے گھروں میں نظر و نیاز بنا کر مٹی کی بنی کٹوریوں اور پیالیوں میں تقسیم کرنے کے لیے اسٹالز کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سبیل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ چھوٹی جو یہ کھیر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کی منتیں ہوتی ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک اٹھایا 12 بھر کے رکھنی ہے، تو مختلف نیاز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ حسینی لنگر کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا جی، حسینی لنگر کے یہ مٹی کے برتن زیادہ سوال ثواب کے لیے دیے جاتے ہیں، اس لیے خریداری کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ کاریگر خاص قسم کی چکنی مٹی سے چکی گھماتا اور مٹی کا یہ شاہکار بناتا ہے۔ مٹی کے بنے کٹوریوں اور پیالے بیچنے والے دکاندار کا کہنا ہے کہ ہر سال آرڈر پر مٹی کی پیالیاں اور کٹوریاں بناتے ہیں۔ محرم واسطے سی جی ہے اپنا نیاز جڑے ونڈتے ہیں انہاں واسطے کھیر جڑے ونڈتے ہیں تے شربت ہے پاندے ڈولی دے وچ کھیر ہوندی ٹھٹھی دے وچ آندی ہے جی، دیوے ہوندے نے تیل پا کے چراغ بال دیں جی۔ محرم الحرام میں نظر و نیاز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرزندان اسلام سینکڑوں کی تعداد میں مٹی کے برتن خریدتے اور نظر و نیاز ان میں ڈال کر تقسیم کرتے ہیں۔